1971 की जंग के दौरान भारत की तरफ से कई लड़ाका त्यारे पाकिस्तान में दाखिल हुए और इन्हीं लड़ाका त्यारों में से एक त्यारा भारतीय फ्लाइट लेफ्टिनेंट जवाहरलाल भार्गव का भी था। 5 दिसंबर 1971 को तकरीबन 9:30 पर फ्लाइट लेफ्टिनेंट भार्गव पाकिस्तान के इलाके नया छोर पर बमबारी की गर्ज से दाखिल हुए, लेकिन इसकी बदकिस्मती के पाकिस्तान की एक त्यारा शिकन बंदूक का गोला इसके त्यारे मरवत को चीरता हुआ निकल गया। इस त्यारे का इंजन पूरी तरह तबाह हो गया और इस त्यारे ने नीचे की तरफ डाइव लगा दी। नीचे सिंध का बड़ा रेगिस्तान था और फ्लाइट लेफ्टिनेंट भार्गव को मौत नजर आ रही थी, लिहाजा इसने अपनी पूरी कुव्वत के साथ इजेक्ट का बटन दबाया और पैराशूट के जरिए त्यारे से बाहर आ गया। त्यारा जमीन पर आन गिरा और थोड़ी ही देर बाद भार्गव भी पैराशूट समेत जमीन पर आन पहुंचा। इसने फौरन से अपना पैराशूट और यूनिफॉर्म उतार कर रेत में छुपाया और लंबे लंबे कदमों से यहाँ से निकल पड़ा। इसके जिस्म पर एक आम सी पैंट शर्ट और एक हाथ में पायलट सर्वाइविंग किट थी, जिसमें एक स्लीपिंग बैग, कुछ चॉकलेट्स, एक कंपास, एक चाकू और पानी की 3 या 4 बोतलें थीं। भार्गव ने अपनी किट में पाकिस्तान और इंडिया का मैप तलाश करने की बहुत कोशिश की, जिसकी इस वक्त इसे सख्त जरूरत थी, लेकिन मैप न मिला। लिहाजा भार्गव ने कंपास की मदद से भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करने का प्लान बनाया। इसने सबसे पहले कलाई पर बंधी घड़ी पर पाकिस्तानी टाइम सेट किया और प्लान बनाया कि अगर ये पकड़ा गया तो अपना नाम मंसूर अली खान बताएगा और बोलेगा कि मैं पाकिस्तानी फजाइया का पायलट हूँ। फ्रेंड्स, भार्गव के पास 300 पाकिस्तानी रुपए थे, जो उस वक्त भारत अपने तमाम फ्लाइट ऑफिसर्स को पाकिस्तान पर हमला करने से पहले देता था। दिन को तकरीबन 11 से 12 का दरमियानी वक्त था। कड़क धूप थी और रेगिस्तान की रेत गर्मी का अपना अलग ही मंजर पेश कर रही थी। भार्गव के मुताबिक उसकी पानी की बोतलें खाली हो चुकी थीं और हलक प्यास से खुश्क हो चुका था। यहाँ ना तो कोई इंसान था और ना ही इंसान का नामो निशान। भार्गव बताते हैं कि तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद मुझे एक झोंपड़ी नजर आई। मैं इस झोंपड़ी के पास गया जहां सफेद दाढ़ी में एक बूढ़ा शख्स खड़ा था। मैंने झुककर इसे आदाब कहा। इसने मेरी तरफ देखा और वालेकुम सलाम कहा। मैंने इस बूढ़े शख्स को बताया कि मेरा नाम मंसूर अली खान है और मेरा ताल्लुक पाकिस्तान फजाइया से है। मेरा त्यारा तबाह हो गया है, लिहाजा मुझे पीने के लिए थोड़ा सा पानी चाहिए। इस बूढ़े शख्स ने अजीब सा मुंह बनाते हुए जवाब दिया कि यहाँ कोई पानी नहीं है। मैंने जब अपने दाएं जाने मौजूद पानी की टैंकी को देखा तो ये पानी से भरी हुई थी। इस पर यह शख्स बोला कि ये पानी ऊंटों के पीने के लिए है, आप चाहें तो पी सकते हैं। भार्गव ने बताया कि मैंने न सिर्फ ये गंदा पानी पिया बल्कि इसे अपनी बोतलों में भी भरा। मैंने इस शख्स को 20 रुपए दिए और कहा कि मेरे बारे में किसी को मत बताए। फिर मैंने इस शख्स से इस गांव का नाम पूछा तो इसने बताया कि ये पीरानी का पाव है। ये सुनकर मैं शशदर रह गया, क्योंकि मैं भारत की तरफ नहीं बल्कि पाकिस्तान की तरफ सफर कर रहा था। भार्गव कहते हैं कि मैंने अपना रास्ता बदल लिया और फिर से चलने लगा। थोड़ी ही देर बाद मैं आराम करने के लिए एक जगह लेट गया और सोचा कि अंधेरा पड़ जाने के बाद ही सफर करूंगा। मैं जूं ही लेटा मेरी आंख लग गई। जब मेरी आंख खुली तो मेरे गिर्द 3 अफराद खड़े थे जो मुझे घूर रहे थे। इनमें से एक ने सवाल किया कि कौन हो तुम। मैंने वही जवाब दिया कि मेरा नाम मंसूर अली खान है, मैं पाकिस्तानी एयरफोर्स का पायलट हूँ। इंडियन एयरफोर्स ने मेरा जहाज गिरा दिया है। इन लोगों ने भार्गव से कहा कि तुम हमारे साथ हमारे गांव चलो। भार्गव ने इन लोगों से जान छुड़वाने की बहुत कोशिश की और इन्हें बताया कि मेरा हेलीकॉप्टर आने वाला है जो मुझे कराची ले जाएगा, लेकिन इन्होंने मेरी बात नहीं मानी और भार्गव को कहा कि तुम गलत सिम जा रहे हो, ये रास्ता इंडिया जाता है। इस पर भार्गव ने सवाल किया कि सरहद यहाँ से कितनी दूर है, तो एक शख्स ने जवाब दिया कि तकरीबन 15 किलोमीटर। इसके बाद वो भार्गव को जबरदस्ती अपने साथ गांव ले आए और एक चारपाई पर लिटा दिया। थोड़ी ही देर बाद इस गांव के स्कूल के हेडमास्टर भी आ गए। इन्होंने आते ही मुझसे सवाल किया कि आपका ताल्लुक पाकिस्तान के किस इलाके से है। भार्गव कहते हैं कि मैंने इत्मीनान से जवाब दिया कि रावलपिंडी। हेडमास्टर ने फिर से सवाल किया कि रावलपिंडी में कहां से। अब मैं थोड़ा परेशान हुआ क्योंकि रावलपिंडी के बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता था। मैंने वैसे ही बोल दिया कि माल रोड, और मेरा निशाना बिल्कुल ठीक लगा क्योंकि रावलपिंडी में माल रोड मौजूद है।
इसके बाद मैंने हेडमास्टर से पूछा कि यहाँ कोई पुलिस स्टेशन है, जिस पर इन्होंने जवाब दिया कि नहीं, यहाँ करीब कोई पुलिस स्टेशन नहीं है, लेकिन हमने रेंजर्स को इतला दे दी है, वो जल्द ही आते होंगे। ये सुनकर मेरे पांव के नीचे से जमीन निकल गई। मेरे पास थोड़ी ही देर थी और मुझे भारत की सरहद तक पहुंचना था। रात के 7:30 बज रहे थे। मेरे लिए चाय बनाई जा रही थी और मेरी कमर में शदीद दर्द था। अभी मैं यहाँ से भागकर सरहद की तरफ जाने का सोच ही रहा था कि रेंजर्स के 3 अफराद मेरी झोंपड़ी में दाखिल हुए। इनके लीडर का नाम आवाज अली था, जिसने अंदर दाखिल होते ही मुझसे मेरे बारे में सवाल किया। मैंने फिर से वही कहानी सुनाई जो मैं सबको सुनाता आ रहा था। इसके बाद आवाज अली ने मेरी पायलट किट की तलाशी लेनी शुरू कर दी। इसने मेरा चाकू देखा जिस पर मेड इन इंडिया लिखा था। फिर इसने मेरी घड़ी पर नजर दौड़ाई जहां पाकिस्तानी टाइम मौजूद था। फिर आवाज अली बोला कि हमें तुम पर शक है कि तुम इंडियन हो। मैंने अपने हवास पर काबू रखा और बोला कि अपने अफसर को बुलाओ। आवाज अली ने आगे से कहा कि मैं ही अफसर हूँ। मैंने सख्ती से कहा कि तुम अफसर नहीं हो। आवाज अली ने आखिरी इम्तिहान लेते हुए सवाल किया, अगर तुम इंडियन नहीं हो तो कलमा सुनाओ। अब मेरे परेशान होने का वक्त था, क्योंकि आज से पहले मैंने कलमे के बारे में कभी नहीं सुना था। मैंने कहा कि आवाज अली, कलमा पढ़े हुए काफी वक्त हो गया है, मुझे याद नहीं आ रहा और मेरी कमर में भी शदीद दर्द है। इस पर आवाज अली ने कहा कि ठीक है, मैं कलमा पढ़ता हूँ, आप मेरे पीछे दोहरा दें। जिस पर मैंने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैंने कलमा गलत पढ़ा तो सारे गांव वाले मिलकर मुझे बहुत मारेंगे। आवाज अली को यकीन हो चुका था कि मैं कोई पाकिस्तानी नहीं था, बल्कि इंडियन था और मैं इनको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा था। आवाज अली ने बंदूक का बट जमीन पर जोर से मारा और कहा कि बताओ कौन हो तुम, वरना हमें सच्चाई निकलवाने के और भी तरीके आते हैं। भार्गव समझ गया कि उसका खेल खत्म हो चुका है, लिहाजा भार्गव ने सच बोल दिया और बताया कि मेरा नाम जवाहरलाल भार्गव है। मैं इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइट लेफ्टिनेंट हूँ और मेरा त्यारा गिरकर तबाह हो गया है। अब आप जो चाहें मेरे साथ कर सकते हैं। भार्गव ने बताया कि गांव वालों को मेरे साथ काफी हमदर्दी हुई। इन्होंने रेंजर से कहा कि हम इसे खाना खाए बगैर नहीं जाने देंगे। हेडमास्टर साहिब आगे बढ़े और सवाल किया कि आप छोटा गोश्त खाएंगे या बड़ा गोश्त। मैंने बताया कि मैं बड़ा गोश्त नहीं खाता। फिर इन्होंने स्पेशली मेरे लिए चिकन और चावल बनाए। ये खाने के बाद रेंजर्स ने मुझे ऊंट के ऊपर बिठाया और आंखों पर पट्टी बांधते हुए हथकड़ियां लगा दी। अगले रोज सुबह हम एक और रेंजर्स की टीम के पास पहुंचे। रेंजर्स के एक शख्स ने मुझसे सवाल किया कि तुम्हारी वर्दी कहाँ है। मैंने जवाब दिया कि चूंकि वर्दी भारी थी इसलिए मैंने इसे उतार कर फेंक दिया। इसके बाद एक और गरजदार आवाज आई। इस शख्स ने कहा कि मार दो इनू। अब मुझे मेरी मौत साफ दिखाई दे रही थी। मैं अपने आप को कोस रहा था कि काश मेरा त्यारा भारतीय हदूद के अंदर गिरता। मैंने रेंजर से कहा कि मुझे गोली मारने से पहले मेरी आंखों से पट्टी उतार दी जाए, लेकिन आवाज अली ने मुझे कहा कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है। भार्गव को कराची ले जाया गया और वहां से रावलपिंडी जंगी कैदियों में भेज दिया गया, जहां पहले से मौजूद 12 इंडियन फजाई पायलट जंगी कैदी के तौर पर ऑलरेडी मौजूद थे। यहां भार्गव 1 साल तक पाकिस्तानी जेल में कैद रहे। 30 नवंबर 1972 को लायलपुर जेल में कैद तमाम इंडियन जंगी कैदियों से कहा गया कि उन्हें पाकिस्तानी जंगी कैदी जो कि भारत में मौजूद हैं, उनके बदले रिहा किया जा रहा है। इस तरह कुछ ही दिन बाद वाघा बॉर्डर पर भार्गव समेत तकरीबन 13 जंगी पायलट्स कैदियों को उनके वतन वापस भेज दिया गया, जहां इंडियन एयर चीफ और वजीर आजम ने इनका इस्तकबाल किया। घर पहुंचने पर भार्गव के 4 साला बेटे ने जब भार्गव को अंकल कहकर बुलाया तो भार्गव अपने आंसू न रोक सका। इसके बेटे को 1 साल के अंदर अपने वालिद का चेहरा याद नहीं रहा, लेकिन भार्गव को वो कलमा याद हो चुका था जिसकी वजह से उसे गिरफ्तार किया गया था।